आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ये हम लोग चलते हैं अपने साहब के साथ, अपने गुरु शिव की ओर। हमारे साहब ने जो हम लोग के जीवन में शिव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य दिया, महादेव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य दिया, तो हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे आपके किस्मत के लकीरों में नहीं लिखा हुआ था, हमारा आपका यह सौभाग्य नहीं था कि शिव मेरे गुरु हो सकते, लेकिन ये किसी की देन है, किसी की दया है, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभूतियों के आधार पे और उन्होंने महादेव को गुरु बनाए। और हमारे साहब को जो गुरु शिव की ओर से, महादेव की ओर से जो आदेश मिला, हरेंद्र तुम जो करते हो लोगों को बताओ। और तब हमारे साहब ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि जगत के एक एक व्यक्ति को मैं शिव गुरु से जोड़ दूंगा। और आज हम आप देख रहे हैं कि एक हरिंद्र संकल्प कितना रंग लाया। आज हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, शहर में लोग महादेव गुरु की बातें कर रहे हैं, महादेव को गुरु बना रहे हैं। तो हम लोग उस परमात्मा शिव, जिस शिव की पूजा बचपन से करते आए, वही महादेव आज मेरे गुरु हुए हैं। और यह मात्र हमारे साहब की देन और दया है, जिन्होंने हम आपको शिव गुरु को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य दिया। तो कहा गया है कि हम लोग अपने जीवन में हर परिस्थितियों में अपनों की चिंता करते हैं। हम चाहे कहीं भी रहते हैं, लेकिन अपनों की चिंता में हम लोग लगे रहते हैं। कहीं भी रहते हैं तो अपने परिवार, घर, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन उसी अपने में एक महादेव को भी अपना गुरु बनाना है। शिव को अपना गुरु बनाकर हम आपको अपने लिए भी कुछ करना है। हमारे साहब कहें कि मैंने सब कुछ कर दिया है, केवल मात्र आपको श्रेय ले लेना है महादेव गुरु का कुछ कार्य करके। तो आइए हम आप भी अपने गुरु शिव को अपने जीवन में गुरु बनाकर और को अपने जीवन में गुरु बनाकर और एक शिष्य का भी कर्तव्य निभाया जाए। शिष्य के रूप में अपने गुरु के आदेश पे खड़ा होके देखें कि सचमुच में गुरु शिव अपने शिष्य के लिए क्या करते हैं, शिष्य के जीवन में क्या करते हैं। सचमुच में वो शिव की यह पूरी दुनिया है, लेकिन पूरी दुनिया के क्या वो शिव हैं? हम आप शिव के सानिध्य में हैं, लेकिन क्या हमारे सानिध्य में शिव है? साहब हमारे बार बार इस बात को कहें कि हमें अपने सानिध्य में शिव को रखना होगा। हमारा आपका मन कभी हम रहे, लेकिन मन में यह याद रहे कि शिव मेरे गुरु। और आइए हम लोग चलते हैं पत्रिका शिव गुरु की ओर। हम लोगों ने अब तक जहां तक सुना था, आज उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने सुना था, उन्होंने तो भगवान शिव को गुरु स्वतः माना था। आज इसके आगे चलते हैं। ऐसे मानसिक अवसाद की स्थिति में उन्होंने अपनी धर्म पत्नी दीदी नीलम आनंद से सारी घटनाओं का उल्लेख करते हुए अपनी स्थिति बताई और शिव को गुरु मानने की बात कही। दीदी नीलम आनंद भवानी के प्रति बचपन से श्रद्धा रखती थी। शिव को गुरु मानने की बात पर प्रफुल्लित हुई और उन्होंने भी शिव को अपना गुरु बना लिया। दोनों ने यह विचार किया कि किसी को यह बात नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ भी कुछ मिलने वाला नहीं है। चमत्कार सिखलाने की बात तो दूर की है, इसी जद्दोजहद और द्वंद की स्थिति में लगभग 1 वर्ष निकल गया। श्री हरिंद्रानंद जी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे असामान्य होती गई। उन्होंने अब तक जाना था कि जब कोई गुरु होते हैं तो मंत्र बताते हैं एवं साधना की प्रक्रिया सिखाते हैं। भगवान शिव तो शरीर में उपलब्ध नहीं है, तो फिर उन्हें मंत्र अथवा दीक्षा कैसे मिलेगी? निराशा ने पूरी तरह जकड़ लिया था। विचारों ने तो शिव को माना, परंतु उस समय तक प्रांत
प्राप्त ज्ञान ने चमत्कार सीखने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया। शिव को गुरु मानने के बाद भी अविश्वास और हताशा थी। ठीक ही कहा गया है कि काले बादलों में बिजली की चमक होती है। वर्ष 1975 की एक संध्या में मुजफ्फरपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर तुर्की नामक स्थान में एक आम के वृक्ष के नीचे हवा के झोंके से सांस प्रश्वास की गति पर एक शब्द आया, नमः शिवाय। श्री हरिंद्रानंद जी का मन अचानक विस्मय से भर उठा और उल्लास में अचानक वे बोल उठे, रे 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 एकरी तक खोजत रहनी है। आगन की माँ की आवाज है, का भुला गेल रहल है। हरिंद्रानंद जी के हाथ में उस कमरे की चाबी थी जिसमें वह रहा करते थे। वह चाबी हवा के झोंके से आए मंत्र की प्राप्ति के उल्लास के से घास पर गिर चुकी थी। उत्तर नहीं पाकर माँ ने फिर पूछा, अरे का भुला गेल रहल है। अब तक उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनजाने में झुककर गिरी हुई चाबी उठा ली थी और उत्तर दिया, चाबी गिरल रहल है, मिल गई। ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक ही उत्तर दिया कि चाबी गिरी थी जो मिल गई। एक आध्यात्मिक पूंजी। कुछ दिनों बाद वे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुए। वर्ष 1980 से अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से हरिंद्रानंद जी एक बार पुनः उद्विग्न होने लगे। पलामू जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी पाटन के रूप में उनके सरकारी आवास पर पत्थर गिरने लगे और कभी कभी हाथे में स्वतः आग लग जाती थी। स्थानीय पुलिस थाना भी इस घटनाओं से परेशान हो गया। उनके मन में पुनः यह विचार घर करने लगा कि उनके द्वारा शिव को गुरु माना जाना कोई अर्थ नहीं रखता है। शिव को गुरु मानने के 5 वर्ष बाद भी प्रेतों द्वारा यह उत्पात मचाया जाना फिर से उनके दुख का एक कारण बना। ऐसी घटनाओं के 5 दिन ही गुजरे थे कि उनके सरकारी आवास पर तरह तरह के साधुओं का आना जाना शुरू हुआ। प्रेत लीला स्वतः बंद हो गई और आने वाले साधुओं के चमत्कार शुरू हो गए। उन चमत्कारों में बिछे चावल पर संवादों का आना, सूखे बेलपत्रों का पूजा घर में किसी के द्वारा प्रणाम करने पर अचानक पूजा की मेज पर रखा हुआ पाया जाना तथा लोगों के कष्टों का स्वतः निवारण अनेक घटनाओं का आंशिक संक्षेप है। ये वे बताते हैं कि उन दिनों उन्हें अनुभव होने लगा था कि अदृश्य आसमानी शुभ अशुभ शक्तियों के घेरे में उनका पूरा परिवार आ गया था, परंतु उन्हें यह भी आभास होने लगा था कि बिना किसी प्रयास के उनके कह देने मात्र से घटनाएं घटित होने लगी थी, कष्टों का निवारण होने लगा एवं दूसरों की मुरादें भी पूरे होने लगी थी। वे अपनी सरकारी सेवा के दौरान 1982 में मधेपुरा जिला मुख्यालय के उप समाहर्ता के रूप में पदस्थापित हुए। वर्ष 1974 से लेकर 1982 तक वे शिव को गुरु मानकर अविश्वास में ही धीरे धीरे चमत्कारों की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। उनकी पत्नी दीदी नीलम की पूरी सहभागिता उनके आध्यात्मिक और चमत्कारिक रास्ते पर बड़े मनोयोग से रही और वर्ष 1995 में से मैं इनके आवास पर जाने लगा। पटना के बेली रोड पर ऑफिसर्स फ्लैट में उनका आवास था। मुझको अच्छा लगने लगा। मैं चुपचाप बैठा रहता था। मैंने देखा एक पिता के रूम में बच्चों के प्रति सारी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए एक पति के रूप में गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए साहब गुरु भाई बहन का ख्याल बड़ी तन्मयता से रखते थे। एक दिन एक गुरु भाई सहरसा से आए। शाम के 3 बज रहे थे। साहब अपने कार्यालय से खाना खाने घर आए थे। गुरु भाई को देखते ही उनसे पूछा, आप खाना खाए हैं? गुरु भाई चुप थे तो साहब ने अपनी थाली उस गुरु भाई को दे दी। साहब ने कहा, आप खाना खाइए और घर जाकर महादेव का काम करिए। फिर साहब कार्यालय चले गए। मैं पटना से साहब से मिलकर नवादा लौट रहा था। रात का वक्त था। चलते वक्त उन्होंने पूछा, पैसे हैं? मैंने कहा जी है। उन्होंने कहा कितने हैं? मैंने कहा 500 है। साहब ने कहा झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास मात्र 50 रुपए है। मैं चुप हो गया। झूठ बोल रहा था, 50 रुपए ही थे मेरे पास। मैं सन्न रह गया। आज के परिवेश में जन्मदाता माता पिता अपने बच्चों के प्रति तो संवेदनशील हो गए थे, तब मिला था अप्रतिम प्यार एक आध्यात्मिक पिता का। साहब का गुरु भाइयों से प्रेम अतुल्य है। जो क्षेत्र में महादेव का काम करते हैं
उसे पैसा किराया देना, उसके सुख दुख में साथ देना, उसके प्रति पुत्र की तरह लगाव रखना बरबस उनकी तरफ आकर्षित करता है। उसके पीछे मनसा है एक एक घर में शिव शिष्यता के चिराग जले। जो दिए दीपावली के दिन उनके जन्म के समय भारतवर्ष में जलाए गए थे, वह दिया जन जन में शिव शिष्यता का चिराग बनकर आज भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों के जिलों में जगमगा रहा है। हरिंद्रानंद जी का संकल्प एक एक व्यक्ति को शिव की यथार्थ सत्ता से अवगत कराना है। उनके जीवन संगिनी राजमणि नीलम आनंद जी, जो साहब की आध्यात्मिक यात्रा में परछाई की तरह साथ दे रही थी। मुझे याद है 17 जून 2005 जब शिष्य परिवार की दीदी हरिंद्रानंद जी की नीलम जीवन संगिनी हरिंद्रानंद जी की जीवन संगिनी 33 वर्षों की सहचरी आज उनसे अलग हो गई, तब भी साहब के चेहरे का रंग अपने परिचित रंगा रहा। दीदी नीलम आनंद के साथ छोड़ने का गम था ही, चिंता थी दीदी का वह वचन जो साहब के साथ आया था, पत्ते पत्ते को शिव का शिष्य बनाऊंगी। हम सबों के जीवन में हमारे कर्मों का फल दुख हमें गुरु से अलग कर देता है। जरा सी चली मलय की झोंक की तेरी डगमग डोली नाव, मगर यह कहता है आकाश अभी रातें बाकी है, झंझा बातें बाकी है। जैसे ही दीदी माँ का श्राद्ध क्रम खत्म हुआ, धुन के मत वाले संकल्प के धनी हरिंद्रानंद जी निकल पड़े झारखंड के जंगलों में शिव शिष्यता हर दिलों में पहुंचाने। उन्हीं दिनों प्रयास है जो आज झारखंड के कोने कोने में शिव शिष्यता का चिराग जगमगा रहा है। हरिंद्रानंद जी का व्यक्तिगत अनुभव है कि शास्त्रों और ग्रंथों में लिखी बात कि शिव गुरु हैं, सबके गुरु हैं, एक ऐसा सत्य है जिसके वास्तविक पक्ष को अपनाकर संसार का कोई भी व्यक्ति शिव का मानिंद हो सकता है, सुंदर हो सकता है, सुभाषित हो सकता है। हम लोगों ने अपने साहब की जीवनी सुनी और यह अध्याय वरेण्य गाथा की आध्यात्मिक यात्रा हम लोगों ने इसे सुना। इससे हम गुरु भाई बहन को यह विचार करना चाहिए कि मेरे साहब इस धरती पर रहते हुए जगत का हर रिश्ता को निभाते हुए और अध्यात्म के लिए हर हाल में खड़े रहे। हमारी दीदी माँ जो हमारे साहब की जीवन संगिनी, जब हमारी दीदी माँ भी शरीर को त्याग कर शिवलीन हुई, तो हमारे साहब ने मात्र अपने दिल दिमाग में इसी बात पे खड़े रहे कि मेरी दीदी का यह संकल्प कि पत्ते पत्ते को शिव गुरु से जोड़ देना है। और देखिए हमारे साहब, हम आपके सामने एक प्रेम की प्रतिमूर्ति, एक हमारे साहब दीदी का वह राजमार्ग जिस पे हमारे साहब चल के हम आपको रास्ता दिखाए हैं। हम आप छोटे मोटे दुख की बातों से, छोटे मोटे परेशानियों में घबरा जाते हैं और सबसे पहले अपने गुरु महादेव को ही छोड़ देते हैं। जबकि हम आपको यह सोचना चाहिए कि अगर किसी स्थिति परिस्थिति से कोई निकाल सकता है तो वो एकमात्र मेरे गुरु शिव हैं, वही निकाल सकते हैं। अगर महादेव को छोड़कर हम आप चाहेंगे कि हमारी जो परिस्थितियां जो खराब चल रही है वो सुधर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग हर हाल में अपने गुरु के आदेश पे खड़े रहें, अपने साहब के उद्देश्य को अपने दिल में उतारकर अपने गुरु शिव की ओर चले। हम आपको हमारे साहब ने यह 3 सूत्र के विधा से जो शिव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य दिया है, आइए उस महादेव को अपना गुरु बनाया जाए। अपना, जिस अपने के लिए दर्द होता है, तरफ होता है, जिस अपने के लिए आंखें बरसती है, वैसे ही महादेव को अपना गुरु बनाना है। जब मन अपना समझने लगेगा ना कि शिव मेरे गुरु हैं, तो चाहे कहीं भी हम आप रहेंगे, हम आपको चैन नहीं आएगा, हमारे आपके दिल को सुकून नहीं आएगा। हर हाल में यही मन करेगा कि मैं अपने गुरु के लिए क्या करूं, मैं अपने साहब को मुस्कान देने के लिए क्या करूं। और एकमात्र हमारे साहब कहे हैं कि हमारे
हमने जो शिव को गुरु बनाया है, हमारे साहब कहे कि शिष्य बनो और बनाओ, तो हम आप भी अपने गुरु के आदेश पे चले, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने का काम करें, शिष्य बने और शिष्य बनाए। तो आइए हम सब मिलके चलते हैं अपने साहब के उद्देश्य की ओर। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।